हेलो गाइस। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि AKTU की कॉपी आप कैसे किस तरीके से लिखें, किस तरीके से आप राइटिंग करें कि आपका स्कोर, अगर आपने पढ़ाई कुछ भी नहीं की है, यानी आपने भले ही पूरा 100% कंप्लीट अपना सिलेबस नहीं किया है, बट आपका स्कोर कैसे 85 टू 90% मार्क्स आप गेन कर लें, तो इस बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। मेरी वीडियो 5 से 10 मिनट की, 10 मिनट मिनिमम मैक्सिमम होगी। उसमें मैं आपको बता दूंगा 14 से 15 पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट्स किए हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कॉपी लिखें कि आपका जो मार्क्स आ जाए वो 85 प्लस आ जाए, और आपको किस तरीके से वहाँ पे कॉपी स्टार्ट करना है राइटिंग, और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, कितना पढ़ना है, पहले कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन, कितने पेज में एक क्वेश्चन को लिखना है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना है, और 7 या 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 2 पेज में लिखना है कि 5 पेज में लिखना है, और कॉपी फुल्ली फिल भरनी है, या फिर 20 पेज लिखनी है, 25 पेज लिखनी है, या फिर आपको किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रिपरेशन करनी है, ब्लू ब्लैक पेन कौन सी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मैं डिप्लोमा भी कर चुका हूँ कंप्लीटेड, और बीटेक भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूँगा। 5 से 7 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने खुद पढ़ाई किया है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूँगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने हेडिंग तो देख ही लिया होगा कि AKTU कॉपी 85 टू 90% कैसे गेन करें। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ, पहले आपको ये दिख रहा होगा जो मैंने पॉइंट लिखा है, हाउ टू राइट कॉपी AKTU, हाउ टू राइट AKTU कॉपी एंड स्कोर 85 प्लस, 85% प्लस, ठीक है। और पहला जो पॉइंट मेरा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ब्लू स्केच पेन, ब्लू एंड ब्लैक स्केच पेन, क्या है, ब्लू एंड ब्लैक स्केच पेन आपको यूज़ करना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जब आप एग्ज़ाम्स देने जाएंगे तो आप कोशिश करिए एग्ज़ाम सेंटर पे कम से कम 10 मिनट पहले, वैसे तो आपको आधा घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए रिपोर्टिंग, लेकिन 10 मिनट पहले तो पहुंच जाए, कंपलसरी है, क्योंकि आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए और आप बिल्कुल वहाँ पे एकदम बिल्कुल अपने माइंड को किसी भी तरह का तनाव, टेंशन बिल्कुल न रखें, और आपको एकदम बिल्कुल फ्रेश होकर एग्ज़ाम देना है। कोशिश करें एग्ज़ाम से के जो दिन पहले एग्ज़ाम से आप अपनी नींद पूरी कर लें, कम से कम 5 से 6 घंटा आप सो लें आराम से, और हो सकता है 7 घंटा भी सोने का टाइम हो, लेकिन आप बिल्कुल इस तरीके से ना पढ़ें कि आपकी नींद पूरी ना हो। आप बिल्कुल सो के जाएंगे, फ्रेश मोड माइंड से लिखेंगे, तो आपकी 100% मैं कहता हूँ गारंटी है। अगर आप, मैं 15 पॉइंट बताऊँगा, अगर आप 85% 90% ना आया तो आप कहना मुझे, क्योंकि मेरी ये गारंटी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेरा 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। अब उसके बाद पहले आपको क्या करना है, ब्लू ब्लैक पेन वहाँ पे लेके जाना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर जो आपका और राइटिंग करना है उसको पढ़ना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन पेपर पहले कॉपी मिलेगी, उसको फिल कर लेना, उसके बाद ही जब वहाँ से अलाउ करेंगे तो आपको कॉपी अपनी वहाँ से सील उसको तोड़नी है, और फिर अपना कॉपी लिखना स्टार्ट करनी है। पहले ब्लू या ब्लैक 2 स्केच पेन, आप जो मोटा वाला आता है स्केच वो ले लीजिएगा, जैसे ये तो मेरा हाईलाइटर, इस तरीके से स्केच कोई भी जो आता है वो ले लीजिएगा। हाईलाइटर का यूज़ बिल्कुल मत करना, हाईलाइटर यूज़ कभी मत करना, वरना फिर आपका मार्क्स उसमें हो सकता है कट भी जाए, क्योंकि हाईलाइटर यूज़ अलाउ भी कहीं कहीं नहीं होता, तो आप हाईलाइटर मत यूज़ करना, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए हाईलाइट कर दिया है। तो पहले आप स्केच लेना है कोई ब्लू ब्लैक, उसके बाद आपको राइटिंग डॉट पेन, और हमेशा आपको जेल पेन कभी नहीं यूज़ करना है। जब भी आप लिखना तो डॉट पेन से ही आपको लिखना है, क्योंकि जेल से आपका राइटिंग उस पर फिर बेकार हो जाएगा, और वो अलाउ भी नहीं होती वहाँ एग्जाम्स में। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, आपको राइटिंग डॉट पेन में करनी है। और उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है फर्स्ट हेडिंग हाईलाइट। आप जब, जैसे मैंने यहाँ पे AKTU कॉपी स्कोर 95% मैंने यहाँ पे किया है, ये इस तरीके से आपको क्या करना है, कोशिश करें यहाँ पे जब आंसर लिखें तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर लिख दें, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर अगर आप दूसरा कर रहे तो 2 का A या 2 का B, ठीक है। और उसके पहले यहाँ सबसे ऊपर आपको सेक्शन डालना है, सेक्शन A या सेक्शन B, यहाँ पे आपको सेक्शन डालना है। और सेक्शन डालने के बाद फिर यहाँ से आपको क्या करना है, आपको अपना जो सा नंबर है, आपको यहाँ पे अपना नंबर डाल देना, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, ठीक है। आपको अपना क्वेश्चन नंबर डाल देना, उसके बाद वहाँ से फिर स्टार्ट करनी है। तो मैं आपको बता दूँ उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ सेक्शन डाल दिया, आंसर डाल दिया, और हेडिंग आप क्वेश्चन की एकदम बिल्कुल कॉपी के बीच में डालिए। जैसे मैंने हेडिंग यहाँ डाली है, जैसे आपका पेपर है मान लीजिए फिजिक्स का, तो वहाँ से पूछ लीजिए, आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाट इज़ ए फिजिक्स, या व्हाट इज़ ए फिजिक्स हिस्टोरी, फिजिक्स हिस्टोरी क्या है, तो आप यहाँ से लिखना फिजिक्स हिस्टोरी, यहाँ पे हेडिंग डालना, और हाईलाइट मत करना, बस आप चाहे ना तो इस तरीके से नीचे, या इस तरीके से उसके नीचे, जैसे मैंने यहाँ ये लिखा है, यहाँ पे आप लाइन खींच सकते हैं, ये हो गया उतना, ठीक है।
और उसके बाद फिर यहाँ से और जो हेडिंग डालना है आपको स्केच मोटी पेन से डालना है, ब्लू या ब्लैक स्केच से। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ब्लू ब्लैक स्केच पेन राइटिंग डॉट पेन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्या करना है, हेडिंग को हाईलाइट करना है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है स्टार्ट इजी एंड रिमेंबर्ड फुल्ली, यानी आपको वही क्वेश्चन स्टार्ट करना है जो आपको इतना गारंटी हो कि हाँ 100% मुझे याद है। जैसे 100% नहीं आता तो यानी जो आपको बेस्ट सबसे पहले आता हो, भले आपको जो 80% याद हो, 90% याद हो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन किसी को याद नहीं होता है। और कोशिश करें एग्जाम में रट के ना जाए, कोशिश ये करें कि एग्जाम में जब जाएँ तो आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लें और जिस तरीके से मैंने ये लिखा है आप अपनी कॉपी में लिख लें। जब कॉपी में लिखे लेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ये पॉइंट यहाँ लिखा था और ये क्वेश्चन आए तो आपको फ़ौरन वहाँ पे लिख देंगे और आपको आसानी भी होगी और आपकी स्पेलिंग वगैरह भी गलत नहीं होगी। तो ये आपका बेनिफिट होगा लिखने से। तो स्टार्ट इजी यानी जो आपको सबसे आसान लगे और जो आपको पूरा 100% याद हो, यानी जो मैक्सिमम जो सबसे अच्छा आप सबसे आसान लगे वही स्टार्ट करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले सेक्शन ए ही लिखें। सेक्शन ए जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट 5 देखिए, ऑलवेज स्टार्ट सेक्शन बी सी ए। मेरा जो रूल है कि मेरा सजेशन ये है कि आप सेक्शन बी स्टार्ट करिए, क्योंकि सेक्शन ए में 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन 7 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन होता है। तो उसमें 7 से 10 क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो उसमें कम से कम आपका 1 से 1.5 घंटा यही लग जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं और उसी में लिखते लिखते उनका टाइम अच्छा खासा 30% टाइम उनका उसमें ख़त्म हो जाता है। तो आगे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें फिर जल्दी जल्दी लिखते हैं, जो कि हालांकि इसको जल्दी जल्दी लिखना चाहिए। और जो लॉन्ग आंसर होता है जैसे कि 7 नंबर 5 नंबर वाले, उसको पूरा आपको बिल्कुल इत्मीनान से बिल्कुल सुकून से एकदम लिखना है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, कोई ज़रूरी नहीं कि सेक्शन ए है उसमें पेपर में तो आप सेक्शन ए स्टार्ट करना नहीं, आपकी चॉइस के हिसाब से। हाँ लेकिन ये करना, जैसे सेक्शन बी आपने स्टार्ट किया तो आप बीच में सेक्शन ए का क्वेश्चन नहीं लिखना है। सेक्शन बी में अगर 3 क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको उसी सेक्शन का तीनों क्वेश्चन करना होगा। लेकिन जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपको सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब उसके बाद दूसरा आपको नहीं आता है, तो आप पहले क्वेश्चन को मान लीजिए 2 पेज में आपने लिखा है तो एक अंदाजे के मुताबिक दूसरे क्वेश्चन के लिए 2 पेज छोड़ दो और तीसरा क्वेश्चन तभी स्टार्ट करो। अगर आपको ऐसा मत करना कि जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो तीसरा यहाँ लिख दिया, उसके बाद सेक्शन ए लिख दिया और सेक्शन बी वाला थर्ड वाला क्वेश्चन सेक्शन ए में लिख रहे हैं, तो उससे आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपका मार्क्स कट जाएगा। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे उल्टा पलटा लिख देते हैं, उसका नंबर इसलिए कम हो जाता है आपका नंबर। तो आप जो भी सेक्शन स्टार्ट करें उस सेक्शन को पूरा लिखें। सेक्शन ए बी सी कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, पहले जो आपको सबसे अच्छा आता हो वही आप स्टार्ट करना। मेरा सजेशन है कि सेक्शन बी स्टार्ट करें, उसके बाद सी वाला लिखें, फिर लास्ट में सबसे ए वाला लिखें, क्योंकि ए वाला 2 मार्क्स का होता है। अगर छूटेगा भी तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये हो गया 5 पॉइंट। उसके बाद हमारा 6 पॉइंट आता है। 6 पॉइंट क्या है कि डोंट स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यूज पेज, यानी आपने जैसे आपने एक पहला क्वेश्चन आपने लिख रहे हैं और आपका आधा पेज या आधे से ज़्यादा पेज हो चुका है, ठीक है। जैसे 1/3 पेज, यानी 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा आपका हो चुका है, 2/3, और आपका 1 हिस्सा बाकी है। तो आप कोशिश करें कि उस हिस्से को या तो उसी क्वेश्चन से फिल कर दे, 2-3 लाइन और लिख के उसी पेज को। और जैसे मैंने ये आपका मान लीजिए पूरा पेज है, ठीक है, और आपने यहाँ से यहाँ इतना तक एक क्वेश्चन लिखा है और आपका इतना बचा है। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, यहाँ से बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है। उससे कभी कभी इससे भी ये होता है कि टीचर ये आपके क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देता, सोचता है कि एक ही क्वेश्चन है तो आपको मार्क्स ऐड नहीं होता है, क्योंकि वो सोचता है एक ही क्वेश्चन लिखा आपने। तो आप कोशिश करें जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें, बीच वाले पेज में कभी भी स्टार्ट क्वेश्चन ना करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो डोंट स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यूज़ इंटर पेज, यानी बीच वाले पेज से आपको कभी नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट। 6 पॉइंट हो गया और 7 पॉइंट क्या है, 2 मार्क्स क्वेश्चन ओनली, 1 से 2 मैक्सिमम पेज। और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज में लिखना है। मैंने 2 इसलिए लिख दिया, अगर उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल पूछा हो तभी आपको 2 पेज में लिखना है, वरना मैक्सिमम एक ही पेज में लिखना है। अगर आपकी बात 2 से 3 लाइन में पूरी हो रही है, लाइन में कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपका पेज नहीं भर रहा है तो आप लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। और आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को एक पेज में 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब लॉन्ग आंसर है तो उसको एक पेज में 2 पेज कभी मत लिखना। और कोशिश करें कि एक ही पेज में क्वेश्चन लिखें, इस तरीके से लिखें उसको यूज़ करके कि आपका पेज फिल हो जाए। यानी एक पेज में आप मान के चलिए उसको लिखें, लेकिन अगर नहीं आता तो 2 पेज में लिख सकते हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं 3 पेज में तो कभी नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स आपका 2 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो हमारा 8वां पॉइंट है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को, 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसको मिनिमम 2 पेज में लिखें। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 2 से आपको 3 पेज में लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा आता है तो 3 पेज लिखें, लेकिन कम से कम 2 पेज में लिखना है। अगर आपको नहीं कुछ आता तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा सब्जेक्ट है मान लीजिए, तो हमसे एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज़ AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है,
या हिस्टोरी ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट है एआई, तो एआई के बारे में मैंने अगर कुछ नहीं पढ़ा है या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुझे तो इतना तो पता होगा कि इसका यूज़ क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसका जो है एआई क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, या इसके यूज़ ये हैं, इसके बेनिफिट ये हैं। आप 3 से 4 पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आप हर क्वेश्चन में वही यूज़ करेंगे, भले आपको कुछ नहीं आता है, तब भी आपका मार्क्स अगर 7 नंबर का है तो 5 से 6 मार्क्स आपको ज़रूर मिल जाएगा। नंबर 1, जैसे पूछा एआई, तो पहले एआई के बारे में लिखें, एआई इज़ ये, एआई इज़ ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एआई इज़ ए मशीन लर्निंग पार्ट, यानी जो भी है आप उसको लिखना। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखना एआई का यूज़ क्या होता है, यानी इसका यूज़ क्या है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना एआई के बेनिफिट क्या हैं, एआई के बेनिफिट क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद बेनिफिट के बाद फिर इसके एडवांटेज, बेनिफिट मतलब एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज आप डाल सकते हैं क्योंकि उसमें एडवांटेज पूछता है, तो एडवांटेज क्या है, और उसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप हर क्वेश्चन में अपने से बना के लिख सकते हैं। नंबर 1 एआई क्या है, नंबर 2 एआई के यूज़ क्या होते हैं, नंबर 3 इसके एडवांटेज क्या है, नंबर 4 इसके डिसएडवांटेज क्या है। यानी 4 पॉइंट तो आप अपने आप से हर क्वेश्चन में बना सकते हैं, और इसको कोशिश करें पॉइंट वाइज। जैसे आप लिख रहे हैं एआई, तो पहले एआई की हेडिंग डाल देना। ठीक है, एआई, उसके बाद हेडिंग में डालना इसके यूज़, एआई यूज़। ठीक है, यानी यूजेस ऑफ एआई, उसके बाद एडवांटेज ऑफ एआई, डिसएडवांटेज ऑफ एआई। इस तरीके से लिखेंगे 4 लाइन में तो आपकी हेडिंग हो गई, आधा पेज तो सिर्फ आपकी हेडिंग से भर जाएगा, तो इसलिए आपका काफ़ी आराम से भर जाएगा आपका पेज। और उसके बाद ये हो गया। ठीक है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को मिनिमम 2 पेज में लिखना है, वैसे तो 3 पेज भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिनिमम 2 पेज लिखा है। उसके बाद जो हमारा 7 वाला क्वेश्चन है, 7 मार्क्स वाला, उसको क्या करना है, जो 7 मार्क्स क्वेश्चन है उसको मिनिमम आपको 3 पेज में लिखना है, 7 मार्क्स के क्वेश्चन को। ठीक है, मिनिमम 3 पेज, अगर आपको अच्छा आता है तो आप 3 पेज में आराम से लिख सकते हैं। और 10 मेरी वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मैंने 10 ही मिनट बोला था, 12 मिनट 13 मिनट हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्द से जल्द 15 मिनट के पहले अपनी वीडियो ख़त्म कर दूँ। और जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसको मिनिमम आपको 3 से 4 मार्क्स में, 3 से 4 पेज में लिखना है। आप कोशिश करें, अगर आपको अच्छा आता है तो 4 पेज में लिखें, अगर 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। और 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो 3 पेज में लिख सकेंगे, कोई तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और 10 नंबर वाला भी अगर 3 मार्क्स में लिखेंगे तब भी आपको 3 पेज में लिखेंगे, आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छा आता है तो आप 4 पेज में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया, पहले इसके यूज़ लिखना है, एडवांटेज लिखना, डिसएडवांटेज लिखना है। ठीक है, और उसके बाद ये नंबर 11 क्या है, नंबर 11 आपका कॉपी पेज मिनिमम 27 पेज, ट्राई फुल्ली कॉपी। यानी आपको जब कॉपी लिखना स्टार्ट करना है तो आपको ये दिमाग में ये रखना है कि कम से कम मुझे 25 पेज तो लिखना ही लिखना है। वैसे 32 पेज जो होता है कॉपी में AKTU वाली, उसमें आपको कोशिश ये करें कि पूरी फुल भर जाए, लेकिन अगर फुल नहीं होती है तो कम से कम 30 पेज का स्कोर लेके चलें, 30 पेज का स्कोर लेके चलें। लेकिन अगर मिनिमम से मिनिमम अगर आप लिखते हैं, अगर आपने कुछ पढ़ाई की है, 3 ही यूनिट अगर आपने पढ़ा है, तब भी आपको 25 पेज तो आराम से हो जाएगा। 25-27 पेज आपको कॉपी भर के आना ही आना है, चाहे आप कुछ भी लिख के आएँ। जैसे ये पूछा मशीन लर्निंग, व्हाट इज़ ए मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग के बारे में आप कुछ नहीं आता है, बस आप यही दिखना है कि यूज़ क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसका जो है प्रयोग क्या होता है, उपयोग क्या होता है, इस तरीके से आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अब मैंने एग्जांपल देकर समझा दिया, अब आपको समझना है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट एंड सेकंड पेज वेरी गुड राइटिंग। जब आप पहला पेज लिखना, पहला और दूसरा पेज, तो आपकी राइटिंग ऐसे हो कि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि हाँ राइटिंग इतनी बेस्ट है। अगर आप भले पहले, क्योंकि आप अभी आप ये सोचते होंगे अगर अच्छे से लिखेंगे राइटिंग तो हमारा टाइमिंग कम पड़ जाएगा, तो देखो 2 पेज और 3 पेज, पहला दूसरा तीसरा पेज इस तरीके से लिखो कि एग्जामिनर ये सोचे कि जब इस तरीके से लिखा है लड़का तो इसकी राइटिंग अच्छी है, टाइम कम होने से जल्दी लिखा दे। यानी अगर आपकी शुरू की 2 पेज 3 पेज राइटिंग अच्छी है तो एग्जामिनर आपको पूरा मार्क्स देगा और समझ जाएगा। राइटिंग पे भी बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है क्योंकि उस पर कटिंग पीटिंग करेंगे तो नंबर काट लेगा इस एग्जामिनर। 13 हमारा 13वां पॉइंट है कि इफ़ नॉट रिमेंबर्ड एनी क्वेश्चन देन यूज़ हिज वर्ड क्वेश्चन गिवन पॉइंट। यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं आता है, कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं है और जो क्वेश्चन दिया है तो उसके पॉइंट ही आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आपसे पूछ लिया टाइप ऑफ एआई या मशीन लर्निंग, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, यूजेस ऑफ मशीन लर्निंग, डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग, यानी आप मशीन लर्निंग को लेकर 4 क्वेश्चन उसी में आप बना सकते हैं और अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, यूज है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है 14वां, डोंट कॉपी और चीटिंग। मैं आपको बता दूं, अगर आप नकल करते हैं तो देखो नकल आप बिल्कुल इस तरीके से मत करना कि एग्जामिनर ये समझे कि आपने कॉपी जो है बगल वाले से क्या की है, चीटिंग की है। हाँ, अगर आप नकल करना तो आप क्या करना इस तरीके से, मैं वैसे तो नकल नहीं करना चाहिए, आपको अपने भरोसे पे रहना चाहिए, लेकिन अगर आप भाई दुबा आपको चांस मिलता है तो छोड़ना भी मत, तो उसमें इस तरीके से करना। जैसे यहाँ से मैंने राइटिंग लिखा है तो आप
जहाँ से नकल करना, और राइटिंग बिल्कुल सेम टू सेम मत लिखना। राइट लिख देना, गुड को बेस्ट लिख देना, वेरी को कुछ और लिख देना, यानी थोड़ा बहुत अलग कर देना अपने हिसाब से, बिल्कुल सेम टू सेम मैच नहीं होना चाहिए। उसके बाद 15 पॉइंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कंपलसरी मिनिमम 5 ईयर। आपको प्रीवियस जो ईयर पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 5 साल है कम से कम, उसको पढ़ के जाना है, और इस तरीके से पढ़ के जाना कि 5 साल का कोई भी क्वेश्चन आप छूटने नहीं पाए किसी भी सब्जेक्ट का। जैसे मैं माइक्रो प्रोसेसर का पढ़ा तो 5 साल का उसका पेपर आपको सॉल्व करके जाना है। उसके बाद मैं एक वीडियो और बना दूंगा, कि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मुझे आप भी सोचेंगे कि कितनी लंबी वीडियो हो गई, और मुझे भी प्रॉब्लम होगी अपलोड करने में। और नंबर 16 क्या है, मिनिमम 3 यूनिट कंप्लीट है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है, आपके पास टाइम कम है, तो आप कम से कम 3 यूनिट पढ़ के जा सकते हैं। 3 यूनिट इस तरीके से आपको पढ़ना है कि उसमें एक भी क्वेश्चन, एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक आप छूटे ना। भले आप जैसे कोई पॉइंट से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है तो आप उसको एक ही क्वेश्चन याद करना, बट कोई भी टॉपिक उसमें का छूटने ना पाए। 3 यूनिट तो बिल्कुल एकदम। और हाँ, 5 यूनिट के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपको 5 भूल जाएगा। पहले आपको 3 यूनिट पढ़ना है, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तभी आपको चौथी या पाँचवीं स्टार्ट करनी है। 3 यूनिट के बाद चौथी पाँचवीं टेम्परेरी भी पढ़ लेंगे चल जाएगा, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं चौथी पाँचवीं। जैसे पहली पढ़ ली, पहली तो कभी छोड़ना मत, पहली पढ़ ली, तीसरी पढ़ ली, पाँचवीं पढ़ ली, फिर दूसरी चौथी कोई टेम्परेरी पढ़ ली, ठीक है। तो 4 से 5 पॉइंट 3 यूनिट कम से कम पढ़ना है। ये मैंने आपको 15 से 16 पॉइंट जो कि बताए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा एक वीडियो और बना दूं जिसमें मैंने डिटेल में बता दूं, क्योंकि इसमें मैं कुछ चीज़ें बताना छूट गया, कैसे जो है तैयारी करें, ये तो मैंने बता दिया कैसे लिखें। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आप तैयारी करें, कैसे इसमें पढ़ेंगे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। आप भी बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचते रहे तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर करना। ऐसी बस, थैंक यू वेरी मच।